जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी चर्चा शुरू हो चुकी है बृहस्पति देवता और राहु देवता के चांडाल योग को लेकर, और मेरी कोशिश ये है कि मैं हर लगन कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी देता चला जाऊं, ताकि आपको ये पता चलता जाए कि हर जगह ये योग बुरा नहीं होता। चाहे इसका नाम बुरा ही गिना जाता है, लेकिन हर जगह ये योग बुरा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने में आया है जहाँ राहु भी बंधा होता है अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने के लिए, और बृहस्पति देवता भी बंधे होते हैं अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने के लिए। और लोगों में ये वहम अनायास ही क्रिएट हो जाता है कि मेरी कुंडली में तो जी चंडाल योग है, मुझे तो हर हालत में राहु की शांति करवानी है। तो ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत कभी नहीं है, क्योंकि दो ग्रहों की युति को डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन उसके आने वाले रिजल्ट्स को महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंगली बताना ये एक सटीक कैलकुलेशन के स्तंभ में आता है। अगर इसे आप सही ढंग से समझ जाएंगे तो बहुत सारे वहमों भरमों से, भ्रांतियों से निकल पाएंगे कि चाहे योग वही है लेकिन आपको वो रिजल्ट नेगेटिव नहीं देगा, या कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह को आपको खराब करता मिलेगा और आपको किस ग्रह की शांति करवानी है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि योग के नाम पे आपके वहम डले नहीं, आपके वहम निकलें। आप अगर किसी पंडित विद्वान के पास गए हैं, जिसे भी आप पत्री दिखा रहे हैं, तो पहले ये जानें कि आपकी कुंडली में योग कैसा है, कितने प्रतिशत फल देने वाला है, और आपको किस ग्रह की शांति करवानी है। हो सकता है आपको राहु की शांति करवानी पड़े, वो बृहस्पति देव को खराब कर रहा हो सकता है बृहस्पति की शांति करवानी पड़े, वो राहु देव को खराब कर रहा हो। और ऐसी भी बहुत सारे केसेस में स्थितियां होंगी जहां दोनों में से किसी ग्रह की भी शांति नहीं करवाई जाएगी। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा, अपनी क्षमता के मुताबिक पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप में से किसी जातक का ये एपिसोड रह जाए तो YouTube पर जाकर देख भी सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली का ये एपिसोड YouTube पे अपलोड कर दिया जाए और आप देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। आइए, कल तक हमने बात की थी कर्क लगन की कुंडली की। आज इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं सिंह लगन की कुंडली। ये सिंह लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 5 नंबर लिखा है। 5 नंबर सिंह राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं सूर्य देवता। सूर्य देवता ने बृहस्पति देव को क्या दिया? सूर्य देव ने बृहस्पति देव को पंचम भाव का मालिक बनाया। पंचम भाव हमारी संतान का, पेट का, लव रोमांस का, अनसर्टेन गेन का, हमारे माइंड का, विल पावर का, बुद्धि का, हायर टू हायर एजुकेशन का। और साथ में दिया बृहस्पति देव को 8वें घर का डिपार्टमेंट, मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर काम में ऑब्स्टेकल, रुकावट, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, ये सारे डिपार्टमेंट्स दोनों सूर्य देव ने बृहस्पति देव को दिए। यानी सूर्य देव ने बृहस्पति को पंचमेश बनाया और अष्टमेश बनाया। और आप सभी प्रिय दर्शकों भली भांति जानते हैं कि राहु केतु को कोई भी परमानेंट राशि या घर नहीं मिला, वो जहाँ बैठते हैं उस हिसाब से ही अपने रिजल्ट्स देते हैं। अगर राहु देव अपने मित्र के घर में बैठे होंगे तो अच्छा फल देंगे, अच्छे भाव में। अगर शत्रु के घर में बैठे होंगे तो कहीं भी बैठे हों, वो सदैव बुरा फल ही देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। दर्शकों, अगर यही राहु और बृहस्पति का चांडाल योग लग्न में बैठा हो, लग्न में ही किसी के दोनों ग्रह बैठे हों, तो ये तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये चंडाल योग बन गया। यहाँ बृहस्पति देवता, जो कि एक योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए। अपनी दशा अंतरदशा में अपनी डिग्री वाइज क्षमता के मुताबिक आपको सदैव अच्छा फल देते ही मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ राहु देव अपने अति शत्रु सूर्य के घर में आ गए हैं और एक ग्रहण योग की अवस्था उन्होंने क्रिएट कर दी है। तो यहाँ राहु देव बृहस्पति देव को सदैव उसके अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य करते मिलेंगे, रुकावट देते मिलेंगे।
तो यहाँ पर अगर चंडाल योग लगन में लगा होगा तो आपको सदैव राहु की शांति करवानी होगी, ताकि बृहस्पति अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक पूर्ण अच्छे फल देने में सक्षम हो सके। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही स्थिति कुंडली के दूसरे भाव में पड़ी हो, दूसरे भाव में कन्या राशि में, कन्या राशि में ही राहु देव पड़े हों और कन्या राशि में ही बृहस्पति देव पड़े हों, बृहस्पति का ये कारक भाव माना जाता है दूसरा। अगर राहु देव भी कन्या राशि यानी अपने मित्र बुध देव की राशि में पड़े होंगे तो दोनों ही ग्रह कहे तो युति से हिसाब से चंडाल योग ही जाएगा। इन योगों को चंडाल योग का नाम ही दिया जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, यहाँ पर गलती से भी किसी ग्रह की आपको शांति नहीं करवानी है, क्योंकि अच्छा भाव है और यहाँ पर राहु देव भी अपनी दशांतरा में अच्छा फल देते मिलेंगे और बृहस्पति देवता कुंडली के योग कारक ग्रह हैं और अपने कारक भाव में चले गए हैं, तो वो भी अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अच्छा फल देते मिलेंगे, चौतरफा लाभ देते मिलेंगे, परिवार साथ देने वाला होगा। वाणी थोड़ी सी उग्र होना राहु के प्रभाव से एक स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, लेकिन फिर भी जातक वाणी समझदारी वाली बोलेगा और धन का आगमन कहीं ना कहीं होता ही रहेगा। परिवार एक सपोर्टिव पिलर बन के जातक के लिए जातक के साथ सदैव खड़ा मिलेगा। तो यहाँ दूसरे भाव संबंधी पूर्णतः एडवांटेजेस ही आपको मिलेंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं प्रिय दर्शकों, राहु की भी वही दृष्टियां होती हैं, बृहस्पति देव की भी वही दृष्टियां होती हैं। अपने से 5वें घर पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से 7वें घर पर पूर्ण असर डालते हैं, अपने से 9वें घर पर पूर्ण असर डालते हैं। अगर बृहस्पति राहु दूसरे भाव में पड़े हुए तो इनकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव संबंधी भी हमें पूर्ण एडवांटेज दिलवाएगी, कोर्ट केस मुकदमा लिटिगेशन से फारिग करवाएगी, कंपटीशन जितवाने में मददगार सिद्ध होगी, हमारे हार्डवर्क से हमारी ऑब्स्टेकल्स भी दूर होंगी और हमारे कामकाज में भी वृद्धि होने का योग अवश्य दोनों की दशा अंतरदशा में बनता है। तो प्रिय दर्शकों, ग्रह तो दोनों वही हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट के बदलने से उनकी सारी रिजल्ट्स में बदलाव आ जाएगा। उनकी दशा अंतरदशा दोनों की हमें हमेशा फेवरेबल रिजल्ट ही देगी। ये बात विस्तार पूर्वक आप ज़रूर समझ लीजिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, यही युति बृहस्पति देव और राहु देव की अगर कुंडली के 4थे भाव में पड़ी हो, 4थे भाव में वृश्चिक राशि का बृहस्पति पड़ा हो और वृश्चिक राशि के ही राहु देव पड़े हो, यहाँ राहु देवता को नीच की पदवी प्राप्त है, यहाँ राहु देव नीच के गिने जाते हैं। यहाँ पर सदैव आपको राहु देवता की शांति करवानी होगी, क्योंकि राहु देवता की दशा अंतरदशा में 4थे भाव संबंधी आपको सारे अशुभता के रिजल्ट मिलने वाले। राहु देव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, माता को कष्ट होगा, माता से कष्ट होगा, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। अगर किसी जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो राहु देवता की नीच की प्लेसमेंट 4थे भाव में होने से ये सारी चीज़ों में वो रुकावट देते ही मिलेंगे और जब तक आप उसकी शांति नहीं करवाएंगे वो एज इट इज़ रुकावटें ही देते मिलेंगे। आप शांति करवा लेंगे तो बृहस्पति अच्छा फल देने में बाध्य होंगे और राहु देव भी शांत होकर के आपका जीवन यापन आपको जीने लायक बनाएंगे। तो 4थे भाव में पड़ा हुआ बृहस्पति देवता, जो कि त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में आया है, अपनी दशा अंतरदशा में सदैव शुभ फलकारी होगा। तो 4थे भाव में पड़े हुए बृहस्पति और राहु देवता में से आप राहु देवता की शांति करवाइए, ताकि बृहस्पति आपको अच्छा फल देने में बाध्य सिद्ध हो सकें। दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के 5म भाव में पड़े हों, यहाँ भी धनु राशि के राहु देव को नीच का कहा जाता है, नीच के राहु देवता पड़े हों तो यहाँ भी राहु देवता की ही शांति करवानी पड़ेगी। यहाँ भी अगर राहु की दशा अंतरदशा चल पड़ी तो संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन बृहस्पति देव अपने कारक भाव 5म भाव में बैठे हैं, बृहस्पति की दशा अंतरदशा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। दर्शकों, लेकिन यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के 7म भाव में पड़े हों, 7म भाव में मित्र के घर में राहु देव आ गए और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बृहस्पति देव भी विराजमान हो गए,
यहाँ भी कहा तो चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन कभी गलती से भी यहाँ राहु की शांति मत करवाइएगा, क्योंकि राहु की दशा अंतरदशा भी बंधी हुई है आपको अच्छा फल देने के लिए। और बृहस्पति की शांति भी कभी मत करवाइएगा, वो भी बंधी हुई है अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल देने के लिए। यहाँ सप्तम भाव में पड़ा हुआ यही चंडाल योग सदैव आपको पॉजिटिव फल देता ही मिलेगा। दर्शकों, यही राहु बृहस्पति अगर कुंडली के नवम भाव में बैठे, बृहस्पति तो यहाँ भी अपने कारक भाव में आ गए, नवम भाव बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है, लेकिन राहु देव अपने अति शत्रु मंगल देव के घर में चले गए हैं। राहु देव की दशा अंतरदशा सदैव आपको कष्टकारी होगी, पिता को कष्ट, पिता से मनमुटाव, विदेश यात्रा, फजूल के खर्चे, फजूल का मेंटली डिस्टर्बेंस होना, जातक धर्म को मानने वाला भी नहीं होता बहुत सारे केसेस में राहु की दशा अंतरदशा में। तो यहाँ पर राहु की शांति करवाएंगे नवम भाव में पड़ा हुआ, तो बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण आपको शुभता के और ज़्यादा अच्छे फल देने में सक्षम होता नजर आएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जाए, जहां राहु देव उच्च के हो जाएं और बृहस्पति दशम भाव में अपने कारक भाव में पड़े हों, और यहाँ भी गलती किसी ने ये कर दी, आपका तो जी राहु बृहस्पति इकट्ठा है, यहाँ पर किसी भी ग्रह की शांति नहीं होगी। राहु देवता भी बंधे हुए हैं अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण शुभ फलकारी होने के लिए, और बृहस्पति देवता भी इस लगन कुंडली के जो योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, जो केंद्र में अपने कारक भाव में आए हैं, जिनकी वजह से बृहस्पति भी बंधे हुए हैं। जितना डिग्री वाइज बलाबल बृहस्पति देव में होगा, उतने प्रतिशत पॉजिटिव फल देने में वो सक्षम होंगे। तो गलती से भी दशम भाव में पड़े हुए उच्च के ना तो राहु की शांति करवाइएगा, ना ही कभी बृहस्पति देव की शांति करवाइएगा। दोनों की दशाओं में बाउंडेशन है, बंधे हुए हैं कि उतना ही अच्छा फल देंगे जितनी उनमें क्षमता होगी। तो यहाँ किसी की भी शांति करवाना निराधार माना जाएगा। कहा इन दोनों ग्रहों की युति को चंडाल योग ही जाएगा, लेकिन यह शांति किसी ग्रह की नहीं करवानी है, क्योंकि दोनों ही ग्रहों की दशाएं आपको शुभ फलकारी होंगी। ऐसी ही कुछ स्थिति प्रिय दर्शकों होगी अगर ये दोनों ग्रह कुंडली के एकादश भाव में बैठे हों। 11वें भाव में मिथुन राशि में भी राहु देवता को उच्च की पदवी प्राप्त है, और ये भी बृहस्पति का कारक भाव माना जाता है। 11वें भाव में राहु देव की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी, सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। बड़े भाई बहन से सपोर्ट मिलेगी, धन की कमी कभी नहीं आने वाली। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। यहाँ धन का आगमन सदा राहु की दशांतरदशा भी करवाती रहेगी, और बृहस्पति देवता जो इस लगन कुंडली के अति योग कारक ग्रह हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं, वो भी धन का आगमन 11वें भाव में बैठकर सदा करवाते ही मिलेंगे। तो कभी गलती से भी 11वें भाव में बैठे हुए न तो राहु की शांति करवाइएगा, न ही बृहस्पति देव की शांति करवाइएगा। दोनों ग्रहों को एक साथ देख करके ये डिफाइन करना बहुत आसान है कि ये युति चंडाल योग बन गई, लेकिन ये समझना उसके आगे का स्टेप है, अति अनिवार्य हो जाता है कि आपको किस ग्रह की शांति करवा के किस दूसरे ग्रह से अच्छे फल देने में उसे बाध्य करना होगा। ऐसे बहुत से केसेस, ऐसे बहुत से हाउसेज हर लगन कुंडली में आते हैं जहां दोनों में से किसी ग्रह की भी शांति नहीं करवाई जाती, और उन दोनों की दशाएं ही आपको बंधी होती हैं अच्छा फल देने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।